स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड-19 के टाइम में अपने पेरेंट्स के साथ अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समय वर्षों में एक आध बार आ जाता है। जल्दी ही ये स्थिति बदलेगी और हम फिर से क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन तब तक हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। इसलिए हम ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, अप्रैल में हम लोगों ने कुछ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए थे, उससे आप लोगों ने चैप्टर्स फर्स्ट और सेकेंड समझा था। तो फर्स्ट चैप्टर को हम फिर से रेशनल नंबर्स को यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट्स में आज हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे जिसमें नंबर्स क्या होते हैं वो जानेंगे, उसकी फिर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी समझेंगे, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो रेशनल नंबर्स जानने से पहले हम जो अभी तक नंबर्स जान चुके हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पहला नंबर जो लोअर क्लासेस में सीखा है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जिन्हें आप काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। काउंटिंग करने में जिस नंबर का यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास में कितने बच्चे हैं, काउंट करके बताइए, तो आप कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करते हैं। ऐसे तो काउंट नहीं करते 1 1.5 1.6 1.7 ऐसे तो काउंट नहीं करते। तो काउंटिंग नंबर्स हमेशा यूज होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 और आगे भी। इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर सेकेंड जो नंबर आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स अगर नेचुरल नंबर्स में ही हम जीरो भी इंक्लूड कर लें, जीरो को भी शामिल कर लें, तो ये जो नया सेट ऑफ नंबर्स बनता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है, उसे हम होल नंबर्स कहते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। या जिसका ये मतलब हुआ कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे, लेकिन जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड आप लोगों ने पढ़ा है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है। इंटीजर्स ध्यान रखिए, होल नंबर्स और इंटीजर्स इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली हिंदी के जो इसके नाम है उनमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। होल नंबर्स में पूर्ण संख्याएं, हिंदी में से पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जबकि इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जो होल नंबर्स है इनमें अगर हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर लें, नेगेटिव साइन के साथ ले लें, तो जो नया ग्रुप ऑफ नंबर्स बनेगा उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे जाता जाएगा 4 5 6 7 और इधर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो -4 के बाद -5 -6 -7 एंड सो ऑन। तो ये जो ग्रुप बना उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे, साथ ही सभी नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स होंगे। यानी इंटीजर में ये दोनों नंबर पहले से शामिल हो गया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। अब हम जो नया नंबर पढ़ेंगे वो है रेशनल नंबर। तो समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को जानने के लिए
रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर समझते हैं हम ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सभी नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। Where p and q are integers, p और जो q की वैल्यू है वो इंटीजर्स होने चाहिए, साथ ही जो q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए डिनोमिनेटर को क्या से डिनोट कर रहे हैं, q से डिनोट कर रहे हैं। न्यूमरेटर p और डिनोमिनेटर q, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ध्यान रहे बच्चों, 1 भी हो सकता है, q का वैल्यू 1 भी हो सकता है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अ नंबर which is written in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0, then it is called रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम q को 0 के इक्वल क्यों नहीं ले सकते, तो उसका कारण है अभी तक डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं है, इसलिए हम कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब बहुत सारे नंबर हैं, एग्जांपल दे सकते हैं 2/3, 2 एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। -2/3, -2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। या 4/5, इस तरह से रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 एक रेशनल नंबर है, आप कहेंगे कि अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम अपॉन में 1 भी ले सकते हैं और 2 अपॉन 1 का मतलब 2 ही होता है। अपॉन में 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, इट मींस 2 को हम 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। इसलिए 2 एक इंटीजर है और 2 ही क्या है, रेशनल नंबर। मतलब सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे, सभी होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे और सभी नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है आप लोग को क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट्स है तो उसको हम व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज सेंड करके या कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है उसको हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम होल नंबर्स के लिए देखते हैं। होल नंबर्स, क्या होल नंबर्स क्लोजर होते हैं या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? होल नंबर्स समझते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। मान लीजिए कि मैं एक नंबर है 2 होल नंबर है, दूसरा नंबर है 3 होल नंबर है, इन दोनों को ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा 5। क्या 5 होल नंबर है? जहां 5 भी होल नंबर है, सॉरी 5 भी होल नंबर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एक होल नंबर्स में दूसरे होल नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी होल नंबर होता है। तो इस सिचुएशन को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब होल नंबर एडिशन के लिए, फॉर एडिशन, ध्यान दीजिए इसके लिए, फॉर एडिशन, एडिशन के लिए क्लोजर होगा। क्या कहेंगे? एडिशन के लिए क्लोजर होगा। और एडिशन इट इज क्लोजर, सभी होल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर होंगे।
होल नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट भी अगर होल नंबर आता है तो हम कहेंगे कि वो क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए सेकंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं अगर मैं 2 में से 3 को माइनस करूं तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा हमें -1। क्या -1 होल नंबर है? नहीं, आपको पता है कि -1 होल नंबर नहीं है। इससे ये क्लियर हुआ कि एडिशन के लिए तो क्लोजर है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर नहीं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं थर्ड और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 6 आएगा। 2 होल नंबर है, 3 क्या है? होल नंबर है, और 6 क्या है? होल नंबर है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होगा? इसके लिए भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फोर्थ देखते हैं डिवीजन के लिए। फोर्थ डिवीजन के लिए देखते हैं, डिवीजन के लिए देखते हैं अगर 2 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 2/3 आएगा। ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब होल नंबर्स जो है एडिशन के लिए करेगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई इसके लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए। अब इसी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे इसके लिए रेशनल नंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं और रेशनल नंबर। इससे पहले हम इंटीजर्स के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इंटीजर्स के लिए देखते हैं। इंटीजर्स के लिए कुछ एग्जांपल इसके लिए भी लेंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स फॉर एडिशन। देखिए 2 एक इंटीजर है और -3 भी एक इंटीजर है। दोनों को अगर ऐड करें तो 2 प्लस ब्रैकेट -3, तो 2 और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा, इसलिए रिजल्ट आएगा -1। लेकिन 2 क्या है? इंटीजर है, -3 भी क्या है? इंटीजर है, और -1 भी इंटीजर है। इसलिए इंटीजर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए फॉलो करेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं 2 प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए इन्हीं नंबर्स के लिए देखते हैं 2 माइनस फिर -3। तो देखिए इसके लिए करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। अब 2 क्या है? इंटीजर है, -3 क्या है? ये भी इंटीजर है, और 5 क्या है? ये भी इंटीजर है। मतलब इंटीजर सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेगा। ध्यान दीजिए होल नंबर केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए कर रहा था, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं कर रहा था। लेकिन जो इंटीजर है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं 2 मल्टीप्लाई -3, तो मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा -6। ये भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है और -6 भी क्या है? इंटीजर है। इसलिए इसके लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स क्लोजर होते हैं। फिर आता है लास्ट डिवीजन। डिवीजन के लिए देखते हैं अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 और -3। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन के लिए हम देख रहे हैं 2 को डिवाइड करते हैं -3 से, तो -3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट आता है 2/-3 जो कि इंटीजर नहीं है, और इसलिए डिवीजन के लिए इंटीजर क्लोजर नहीं होते। तो 3 के लिए होते हैं, एडिशन के लिए क्लोजर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होते हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होते हैं, लेकिन डिवीजन के लिए इंटीजर्स क्लोजर नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए ही चेक करेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के लिए चेक करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और देखेंगे कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले एडिशन के लिए देखिए 2/3 प्लस 4/3, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो आएगा 6/3 दैट इज 2, and 2 is also rational number, 2/3 is rational number, 4/3 is rational number, and 6/3 or 2 is also rational number। तो रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर होते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं 2/3 -4
के लिए भी क्लोजर होते हैं। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, 2/3 मल्टीप्लाई 4/3। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 8/9 और ये क्या है रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, तो अभी हमने देखा कि डिवीजन के लिए 2/3 को अगर 0 से डिवाइड करें, ध्यान दो 2/3 एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, तो लेकिन 0 से हम डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है। 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए डिवीजन के लिए रेशनल नंबर भी क्लोजर नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर होते हैं, सबट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसको हम चाहे तो एक टेबल में बना सकते हैं। मैं एक टेबल छोटा सा बना करके दिखा रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लिया हमने? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट पॉइंट एडिशन। एडिशन के लिए ऊपर में नंबर लिख देंगे, कौन सा नंबर है, किस टाइप का नंबर है। सबसे पहले हमने देखा था होल नंबर, होल नंबर्स। सेकंड ले लेते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। और थर्ड ले लेते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ये टेबल बन गई, ऐसा हम एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो देखिए फर्स्ट एडिशन के लिए, एडिशन के लिए होल नंबर क्लोजर होता है, यस। इंटीजर क्लोजर होता है, यस। रेशनल नंबर भी क्लोजर होता है, यस। नेक्स्ट है सेकंड सबट्रैक्शन के लिए। सबट्रैक्शन के लिए होल नंबर नो नहीं होता है, लेकिन इंटीजर होता है, यस। और रेशनल नंबर भी होता है, यस। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। तो थर्ड है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें बच्चों तो सभी यस, तीनों ही क्लोजर होते हैं। तो ये एक अच्छा टेबल बन गया। और फोर्थ है डिवीजन। फोर्थ के डिवीजन के लिए कोई भी क्लोजर नहीं होता, तो सभी में नो आ जाएगा। होल नंबर भी नहीं होता, इंटीजर भी नहीं होता और रेशनल नंबर भी नहीं होता। एक अच्छा सा टेबल बन गया हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें ये देख रहे हैं टेबल में होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। तो एडिशन के लिए तीनों क्लोजर होते हैं, सबट्रैक्शन के लिए होल नंबर क्लोजर नहीं होता, जबकि इंटीजर और रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मतलब इंटीजर को इंटीजर में सबट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, ये है क्लोजर का मतलब। और रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में तीनों फॉलो करते हैं, यानी तीनों क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। होल नंबर यस, इंटीजर यस और रेशनल नंबर भी यस। डिवीजन के लिए तीनों नो, मतलब तीनों ही जो होल नंबर है, अगर होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही दे। वैसे एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है वो इंटीजर ही दे। वैसे एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो कोई जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर दे। तो इसलिए ये हमारा एक टेबल बन गया क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। तो आज पहला पार्ट में हम यहां तक देखते हैं। जो नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों को हम अपने अगले क्लास में यानी पार्ट 2 में देखेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर होगा। इसको इस टेबल के रूप में फॉर्म में आप निश्चित रूप से नोट्स भी तैयार करते जाएंगे। जैसा मैंने डेफिनेशन बताया, उसके बाद ये क्लोजर प्रॉपर्टी बताया, इस तरह से एक टेबल अपनी कॉपी में तैयार करेंगे और ये अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।